नमो हरिहंताय सिद्धाय नमो वज्राय नमस्मे साराय स्वरूपाय चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय समभावाय वंदित्व सर्व सिद्धे धूमचलमणो वंदे ओच्छामि स्नेह पाहुन नमो सरते पर परिणति हेतो मोहनाम नोनुभावा विरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोद्देशं वचन मात्रमोति भवतु समय सार व्याख्ययैवान् समय सार जी ग्रंथाधराज ने टीकाकार आचार्य देव अम्बेचंद्र स्वामी उन्होंने जो आत्मख्याति टीका बनाई है उसके अंत में एक परिशिष्ट की रचना की है। उस परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार के अंतर्गत जीव की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का स्वरूप परिभाषित किया है। अभी अपने को यहाँ पर अकर्तृत्व शक्ति 21 नंबर की शक्ति है, उस पर गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उसका स्वाध्याय चल रहा है। देखो इसमें गुरुदेव जी का कल एक प्रश्न आया था गुरुदेव जी के व्याख्यान में, परिभ्रमण तो मात्र एक समय पर्यंत का है, ऐसा प्रश्न है। परिभ्रमण तो एक समय पर्यंत का है, तो उसका उत्तर दिया गुरुदेव जी ने। ज्ञानी तो कहते हैं कि आत्मा में परिभ्रमण करने का भाव कल्पने का तो वही परिभ्रमण है, जो भाव है जीव का निश्चय से तो वही परिभ्रमण है ना। बाहर में 4 गति 84 योनियों में जन्म मरण करना भटकना, ये तो व्यवहार से कहा जाता है। जीव का जो भाव है वो भाव ही परिभ्रमण है ना। ये राग द्वेष मोह इतनी आकुलता 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 निरंतर, यही तो इसकी भटकन है जीव की। किंतु अज्ञानी तो उस एक समय के परिभ्रमण के भाव को ही अपना स्वरूप मानता है। अपन क्या मान रहे हैं? अपन अज्ञानी अपन चैतन्य वस्तु है ना, और चैतन्य वस्तु है तो अपन क्या मान रहे हैं? ये जो एक समय का अपना जो राग द्वेष मोह है, आकुलता है, सुख दुख का वेदन है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं, यही यही भाव है ना अपना, यही परिभ्रमण का भाव है। क्या भैया? क्या राग द्वेष मोह सुख दुख का वेदन क्षण क्षण में और इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं, ये सब कौन कर रहा है? ये जीव ही स्वयं उन परिणामों में डोल रहा है, उसको अपना स्वरूप मान रहा है, समय समय करके समय समय करके। कब से चल रहा है ये? अनादि से चल रहा है। इसके सिवाय इसके और कोई भाव है क्या? यही तो भाव है ना। अब इसी में सारी बातें सब इसी में आ जाती है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, योग, ये सब इसमें आ गए।
ये जो भाव है यही तो संसार के कारण है, जन्म मरण के कारण। तो उस एक समय के परिणमन के भाव को ही अपना स्वरूप मानता है, इसे खबर नहीं है कुछ, यही मैं हूं ऐसा मानता है। लेकिन आप चेतन वस्तु कैसी है, इन भावों स्वरूप है क्या? ये तो सबके सब दुख में भाव, पाप में भाव है। उसमें ज्यादा से ज्यादा ये जो भाव है ना, उनमें ज्यादा ज्यादा शुभ अशुभ भाव का भेद पड़ जाता है बस। कभी कसाई की तीव्रता, कभी मंदता, कभी तीव्रता, कभी मंदता, और ये अनाद से चल रहा है। और यही भाव संसार के कारण है, और ये एक एक समय करके हो रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और जीव इनमें ही रचा पचा है, इनको ही अपना स्वरूप मान लिया। इनसे भिन्न अपना क्या स्वरूप है, मेरी सत्ता क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इसको नहीं पहचानता है। इसका मतलब वो एक समय की जो पर्याय है, जो विकारी पर्याय है, उसको विकारी कहो, एक शब्द में कहो तो क्या कहेंगे उसको? विकारी तो कहेंगे ना, क्योंकि वो जीव का स्वभाव में भाव नहीं है। वास्तव में कहें कि जीव ने उसे नहीं किया है, क्योंकि जीव में ऐसी शक्ति नहीं है। अगर तक शक्ति की बात चल रही है ना, कि वो एक विकार का कर्ता नहीं हो सकता। ये तो कर्मकृत है, और जो कर्मकृत है वो उसे अपना मान रहा है, इसलिए भटक रहा है। उसकी दृष्टि में वह एक समय का नहीं है। इसकी दृष्टि में एक समय का नहीं है, मानता है एक समय का, उसे खबर ही नहीं कुछ क्या एक समय का क्या होता है। बोलो, अपने को खबर है क्या कि एक समय का है? एक समय का कब लगे कि जब अपनी वस्तु को अनादि अनंत स्वीकार करे, तो पर्याय में जो ये विकार भाव है उसको एक समय का स्वीकार करे। और एक समय का स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है? कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कर्मकृत है, ऐसा स्वीकार। उसका स्वीकार करने का ये फल है। फिर उस पर से दृष्टि हटा लेता है। अरे ये तो एक समय की पर्याय में परद्रव्य निमित्तक है, मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसा जान लेता। फिर मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कौन हूं, ऐसा भी जान लेता। किंतु त्रिकाल संपूर्ण आत्मा उसी स्वरूप है, ऐसा उसे भाषित होता है। विकार से पृथक कोई स्वरूप उसे भाषित नहीं होता। माने अब ये सब किसकी बातें हैं? अपनी बातें हैं। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से अपनी यही दशा है ना, कि नहीं है? ऐसे ही मान रहे हैं ना, इसी में रचे पचे है ना। और हमें रंच मात्र भी इसका कोई खेद खिन्नता भी नहीं है। क्या कहा है? कोई खेद खिन्नता? उसी में हम बस वो डोलते रहते हैं, हाँ, ये ठीक कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया है। अब हमने घर गृहस्थी छोड़ करके मंदिर में आ गए, मंदिर में आ गए पूजा कर ली, हमने फलाना कर लिया, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने ये कर लिया, और हमें हाँ बराबर। ये तो जो यहाँ बात की जा रही है वो सामान्य बात है। सामान्य जो अज्ञानी जीवन की क्या दशा है। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जो बात आई ना, ये इसका मतलब ये है कि अपन अभ्यासी हैं, भले ही भेद विज्ञान नहीं हुआ, लेकिन शब्दों से तो ये स्वीकार हो रहा है कम से कम, ये बात है। हैं? हाँ
समझने का प्रयत्न तो है ना कि ये मेरी गलती, ये मेरा विकार छूट जाए, है ऐसी दशा। हाँ, वास्तव में मेरी ऐसी दशा है और मुझे ये करने योग्य नहीं है, मुझे एक अपना आत्मा ही स्वीकार करने योग्य है, ऐसा लगता तो है ना। तो यहाँ तो ये सामान्य कथन किया जा रहा है। ये अज्ञानी जीव क्या मानता है? निरंतर ये बस उसी में रचा पाचा, उसी में रचा पाचा, उसी को। और ऐसा मानता है बस में, अगर उसे ये बता भी दिया जाए कि भाई तू तो अनादि अनंत है, तो कुछ समझता है कि ठीक है भैया ये जन्म मरण हो रहा है और मैं ये हूं, और जन्म मरण हो रहा है तो भी उसे उसकी कोई वो नहीं है, रंज मात्र भी हटक नहीं है उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है? वो फणीस साहब ने भजन लिखा है ना, अब हम अमर भये न मरेंगे, है? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। मिथ्या त्याग दिया माने क्या त्याग दिया? माने ये पर्याय में एकत्व बुद्धि त्याग दी और अपने को अजर अमर अविनाशी देख लिया। अब मेरा मरण होता ही नहीं है, बहुत हो चुका। अब जो दिखा है उसका जन्म मरण है क्या? क्या ज्ञानी को जो दिखा है, जानने में आया है, तो उसमें जन्म मरण है क्या? एक कहा समझ में आया कि नहीं? क्या भैया क्या दिखा है? ये मैं तो चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, अनादि अनंत, अनादि अनंत ऐसा ही हूं। मरना जीना मेरे को ये है कहाँ? ये तो मरना जीना कब तक है? जब तक देह में एकत्व बुद्धि है। और ज्ञानी के लिए तो देह छूट गई तो मेरा क्या बिगड़ा, और देह मिल जाएगी तो मुझे क्या मिला? नहीं आए ख्याल। ये तो ये मानता है मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। जैसे जगत में संयोगों को चपेटता फिरता है ना, ऐसे ही इसको चपेटे बैठा हुआ है। उसमें प्रवचन सारथी में 94 नंबर की गाथा की टीका में ऐसा आया है, इस जीव ने अज्ञान के कारण मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है? क्या किया अज्ञानी ने? क्या कर रहा है बोलो? मैं मनुष्य हूं ना, तो मुझे सब ये करने योग्य है ना? क्यों? ये घर गृहस्थी चलाने योग्य है ना? और ये मनुष्य के योग्य जितने जो त्रियंज के योग्य नहीं है, हम रसोई में खाना बनाते हैं, हम ऐसा शुद्ध खाते हैं, हम ऐसा ये करते हैं, ये क्या है? अपने स्वभाव के, अपनी सत्ता के, ज्ञान के बिना ये सब कर रहा है। तो क्या किया इसने? मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया ना? नहीं आया समझ में? हाँ जी, हाँ, ये मनुष्योचित व्यवहार तो ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है। क्या भैया नवीन भाई समझ में आया कि नहीं? ज्ञानी को भी हो और अज्ञानी को भी हो। ज्ञानी उसे चपेटता नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञाता है, वो तो कर्मकृत है ना सारा। क्या कहा? वो क्या है? कर्मकृत है। ज्ञानी तो उसका ज्ञाता है। अरे रे रे, गजब बातें हैं। एक बार ज्ञाता होकर के तो देख। इसने वो छाती, हमने ये पूजा कर ली, हमने तिरंज के गति के जीव करते हैं हम सब। हमारा जितना भी जितना कार्य है घर गृहस्थी संबंधी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, बोलो पशुओं जैसा है कि मनुष्य जैसा है? भेद है कि नहीं है? सारा का सारा पांचों इंद्रियों को भोग इत्यादि जो वही है वो है। और उसी में कितना मगन मग्न है, और अपने को ये मानता है देखो मैंने ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। उसी व्यवहार को उसने ये गले से लगाया, ऐसा कहा।
अपने को धन्य मानते हैं अपन, हाँ ये कर लिया, ये कर लिया। तो एक वो ज्ञानी को क्या मिला, क्या है, ये तो ये जो ये कर लिया ना इसने, तो ये समझता है कि मुझे जाने क्या मिल गया, मुझे धर्म मिल गया ना, मुझे फलाना मिल गया ना। अपने असली धर्म को नहीं पहचानता है कि मेरा धर्म क्या है। तो भैया सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझने की बात है। तो वो जो ज्ञानी है ना, उसको क्या मिला, क्या देह मिली तो क्या मिला, और देह छूट गई तो क्या छूटा। हाँ हाँ, जब देह छूट गई तो कुछ नहीं छूटा, और देह मिल गई तो कुछ नहीं मिला। तो स्त्री पुत्रादि मिल गए, राजपाट मिल जाए, बाहर में सम्मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, तो क्या मिला, क्या छूटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। धन संपदा मिल जाए, राजपद मिल जाए, चक्रवर्ती का पद मिल जाए, तीर्थंकर का पद मिल जाए, अरे तीर्थंकरों को तीर्थंकर का पद मिल गया तो क्या मिल गया, वो भी कर्मोदय जन्य, उनकी दृष्टि नहीं उस पर। समझ में आया ना। इसका नाम ये परिभ्रमण है उसमें, अज्ञानी का भावों में पड़ा रहना, पड़ा रहना, पड़ा रहना। तो ज्ञानी उन सब से छूट गया है, मुक्त हो गया। विकार से पृथक कोई स्वरूप उसे भाषित ही नहीं होता। परिभ्रमण का भाव एक समय का ही है, ऐसा यदि वास्तव में जान लिया तो उससे रहित त्रिकाली स्वरूप है उसकी प्रतीति हो गई। वो प्रतीति होने पर, त्रिकाली स्वरूप की उसी श्रद्धा होने पर, प्रतीति होने पर, पहचान होने पर, उसमें अपनापन आने पर, उसमें एकत्व होने पर, पर्याय में से एकत्व छूटेगा कि नहीं छूटेगा। ऐसा ये अंतरंग की बात है सर, पूरी पूरी वो क्रिया अंदर में चलती है सब। उसे विकार और स्वभाव के बीच भेद ज्ञान हो गया, उस भिन्नता को जान गया, उसे विकार के ओर की वृत्ति छूटकर स्वभावोन्मुख वृत्ति हो गई। वस्तु सत्स्वरूप है ना। क्या कहा, मुझे बार बार ये बात याद आती है। उस स्वरूप, वस्तु स्वरूप, वस्तु जो सत्स्वरूप है, उसकी जो परिणति है, उसकी जो वृत्ति है, अनाद से वैसी थी ना। वही अभी जो बताया, मनुष्य व्यवहार, मनुष्य बन गया तो मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाता है। ये वृत्ति छूटेगी कि नहीं छूटी, ये परिणति छूटेगी कि नहीं छूटेगी, और अवृत्ति आत्मा में लगेगी कि नहीं लगेगी। स्वभावोन्मुख वृत्ति हो गई उसकी, समझ में ना। अब बाहर में जो संयोग हैं, उनके जो परिणमन हैं, और कर्मगत जो विकार हैं, वे सब बने रहो ना, उससे क्या अंतर पड़ता है। जैसे देह का संयोग बना हुआ है, वैसे कर्म का संयोग भी रहेगा ना। और कर्मजन्य जो विकार हैं वो यथा योग्य स्व स्व काल में होने योग्य जैसे हैं वैसे होंगे ना। लेकिन उसकी ज्ञानी की उधर वृत्ति नहीं है। उसकी कहां वृत्ति है, स्वभावोन्मुख वृत्ति हो गई है, हो गई। अब स्वभावोन्मुख वृत्ति निरंतर बनी हुई, निरंतर बनी, निरंतर बनी। और इसका नाम ज्ञाता, 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 ज्ञाता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
और कर्मोदय जन्य उनको भी क्रोधाधिक भाव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है क्रोधाधिक भाव नहीं हो, क्योंकि वहां की द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा ही है। क्या उन्हें क्रोध नहीं आवे? ऐसा हो नहीं सकता है। बोलो, समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसका नाम तो नरक है। अब आप अंदाज लगाओ कि हम जो है वो मतलब वो नरक में क्या दशा होगी। या जीव ऐसा लिखा है आगम में, ये चाहे कि मैं क्रोध नहीं करूं, किसी से नहीं लड़ूं, तो ये रह नहीं सकता है बिना लड़े। उसका प्रतिकार किए बिना रह नहीं सकता है ये। इसको क्रोध आए बिना रहेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि माहौल ही वैसा है ना। क्या समझे? है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, होने तो होने हो रहे हैं तो क्या हुआ है? जो बंद हो रहे हैं तो यथायोग के होंगे ही ना, उन्हें कौन रोक सके। लेकिन वो करता है क्या ज्ञानी उसका? वो तो ज्ञाता है। क्या भैया कपिल भाई, समझ में आया? वो तो ज्ञाता है। वो ज्ञातापना कैसे पलट सकता है उसका? वो तो उसका निज भाव है। और ये सब जो बंद हो रहा है और बंद के कारण जो भाव हो रहे हैं, ये तो प्रभाव है ना सब। और उन प्रभावों का वो ज्ञाता है कि नहीं है? नहीं तो ज्ञानी कैसे कहा जाए? देखो, अब इसमें है जी, अद्भुत बात है ये। है? देखो, अब एक प्रश्न और आया है इसमें, वो बस उतना उसका प्रश्न का उत्तर अपन पढ़ करके और अगली शक्ति पे अपन चलेंगे। क्योंकि मैंने इसमें पूरा इसको पढ़ा गुरुदेव श्री के इस व्याख्यान को, तो जो बातें इसमें आई हैं वो सब अपनी हो गई है। अब उनका मैंने रिपीटिशन ही होगा उसमें। देखो, गुरुदेव जी ने ऐसा कहा अंतिम वाक्य इसमें, जिसके सुन करके ये प्रश्न आया है। जो राग के ही कर्तृत्व में रुक कर राग से धर्म मान रहे हैं, ये तो तय हो गया ना कि अपन जो अज्ञानी जी में क्या कर रहे हैं, राग में ही रुके हुए हैं ना। राग में ही ठहरे हुए ना, समय समय करके वो राग हो रहा है और उस राग में ठहरे हुए हैं। राग के और राग के कर्तृत्व, और ये कर्ता बना हुआ उसका राग का, ठहरा हुआ है, कर्ता बना हुआ है राग का। ये तो मैंने कल परसों उसको एक्सप्लेन किया था। राग से धर्म मान रहे हैं, अब इसी से धर्म मान रहे हैं, नहीं मान रहे, इसे धर्म मान रहे हैं। उन्हें वीतरागी आत्म तत्व की खबर नहीं है। आत्म तत्व अंदर में वीतरागी है, राग रहित आत्मा का स्वभाव कैसा है? राग के काल में भी राग से रहित स्वभाव है ना आत्मा, क्योंकि वो राग तो एक समय की अवस्था में है। कितनी बार पहले बताया, राग क्या है? और वो अवस्था तो आत्मा की है, क्योंकि आत्मा वस्तु ही ऐसी है कि वो अवस्था सहित ही है। तो एक एक समय की जो अवस्था उत्पन्न हो रही है, वो हर समय अज्ञानी जीव के कर्म के निमित्त से वो विकार विकार राग 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 ऐसा
हो रहा है। अब ये बाहर में चाहे पाप को छोड़ करके पुण्य का कार्य करे, जिसे वो धर्म मानता है, तो अभी वो राग का ही कार्य हुआ ना सब, और उसमें इसका कर्तृत्व पड़ा हुआ है, और उस राग की आड़ में इसका अपना पूरा जो स्वभाव पड़ा हुआ है अनंत शक्ति संपन्न, वो चूंकि वो पर्याय में हो रहा है, तो वो ही पर्याय अपने को देखती नहीं है, वहां उसका कर्तव्य पड़ा हुआ है। देखेगी तो पर्याय ना, तो वो कब देख पाएगी? जब राग में से कर्तृत्व इसका छूट जाए तब देख पाएगी। क्या भैया? और राग में कर्तृत्व छूटे, इसके लिए इन दोनों बातों को, कि राग का कर्तृत्व क्या मेरा, राग क्या और मेरा स्वरूप क्या, ये दोनों का भेद विज्ञान करना होगा इसको। माने भेद विज्ञान का अभ्यास, पहले अभ्यास होगा, अभ्यास करते करते वो राग की पर्याय छूट जाएगी और स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। जो पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई उसी ने तो राग छोड़ा। क्या हुआ? मतलब उसने राग ग्रहण ही नहीं किया, छोड़ने का मतलब ये। क्या कहा भैया, समझ में आएगा? जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख हुई उसने राग छोड़ा, ये नास्ति से कथन है, अस्थि से कथन है। वास्तव में तो उसने राग ग्रहण ही नहीं किया है। स्वभाव सन्मुख पर्याय राग को ग्रहण करेगी तो एक ही कार्य करेगी, चाहे तो राग को ग्रहण करे चाहे स्वभाव के सन्मुख हो। वो अनादि की कुटे गए मिथ्यात्व जन्म, हाँ नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत मतलब पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरा समर्पण होगा। वो यथा योग्य देखो, वो तो अपने स्वकाल में हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी तो चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। अपन जो कार्य कर रहे हैं उस धारा पे डटे रहो बस। है? अब आप ये देखो, आज ये पानी का कैसा तांडव चल रहा है पूरे देश भर में। आज तो गुजरात का, पूरा सौराष्ट्र का, जहाँ सोनगढ़ है ना, वहां की भी बात आई है। आज सौराष्ट्र में ही तो है वो, है जी। बड़ोदरा में, राजकोट में, सौराष्ट्र में ये पूरा इतना पानी है कि मतलब ये समझो कि वो ये बता रहा था कि यहाँ तक पानी में डूबा हुआ था वो, कमर तक। जो संवाददाता है ना, जो बताते हैं टीवी पे न्यूज, इतने मतलब वो शहर की बात बता रहा था कि शहर का ये अस्पताल है, ये फलाना ही है, और इतना पानी है यहाँ, ये स्थिति है। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, तो जैसे पानी की धारा चल रही हो, ठीक है, और उसमें दो चार लोग जो है वो बह रहे हो, तो वो बहने वाले कोई कैसे ही पकड़ में आएगा, कोई कहीं पकड़ में आएगा, कोई कहीं पकड़ में आएगा, सब एक साथ पकड़ में तो नहीं आ जाएंगे। ऐसे ही अपने सबको मिथ्यात्व चल रहा है? तो अपने को पकड़ने में इसको कितना टाइम लगेगा? वहां प्रयास तो सबको पकड़ने का है। आया क्या नहीं आया? तो हम उसकी चिंता करें क्या? हमें पार होना है, ये बात पक्की है। तो पार होने का क्या तरीका है, उसका अभ्यास हम करते रहे। लेकिन पार कब होंगे इसकी कोई गारंटी है तो भगवान जानते हैं, बस कोई नहीं जान सकता है बात। बोलो। लेकिन हमें ये हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, इससे हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी। यद्यपि जो रुचिवंत होते हैं उनको छूटता नहीं है, वे लगातार उस धारा में पड़े ही रहते। क्या भाई कपिल भाई, समझ में आया ना? तो देखो यहाँ कहते हैं उन्हें वीतराग,
वीतरागी आत्म तत्व की खबर नहीं है, संतों की दशा की खबर नहीं है। संतों का स्वरूप क्या होता है, उनके स्वरूप की खबर नहीं भैया। अरे मैं कहूं कि पंचम गुण स्थान वृत्ति की खबर नहीं है, चौथा गुण स्थान क्या होता है उसे खबर नहीं है। वो तो जिसे आत्मा की खबर होगी उसे ही तो खबर होगी ना। ये तो ज्ञानी जन बता रहे हैं ना अपने को कि उसकी वृत्ति उधर नहीं होती है और आत्मसन्मुख वृत्ति उसकी हो जाती है। लेकिन हम क्या जाने आत्मसन्मुख वृत्ति क्या होती है। हाँ जी, हाँ जी, हमें तो वो बाहर पर्याय को ही पकड़ करके बैठे हैं ना अपन। नहीं है भैया समझ, हम उसी में रमे जमे, हमें संत के स्वरूप की खबर नहीं। हमें अरे चौथे गुण स्थान क्या होता है, पांचवा गुण स्थान क्या होता है, उसकी कैसी निर्मल दशा होती है, कितनी क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें तो इसकी कुछ भी खबर नहीं है। हाँ हाँ हाँ। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, जगत को पता नहीं। जैन धर्म की खबर नहीं है। अभी मैंने एक दिन बीच में बताया था ना, अपन क्या क्या कर रहे हैं भैया, है? वंदे रहा है, ये कर लिया, ये कर लिया, माला फेर ली, और एक भक्तांबर पढ़ लिया फलान, बस हमारा जैनिकपना यही तक सीमित है। शुद्ध भोजन कर लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आहार दान दे दिया फलाना, तो यहाँ तक हमारा वो सीमित है बस। तो इसलिए कहा गुरुदेव जैन धर्म की खबर नहीं, धर्म क्या है। और वास्तव में उन्हें जैन लोग, जिनको जैन धर्म की खबर नहीं है, गुरुदेव सिंह कहते उन्हें जैन नहीं कहते। हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो कुलाचार में ही है। देखो अब इस पर से प्रश्न आया है, इस तरह तो पुण्य का विच्छेद हो जाएगा, हमें पुण्य कैसे मिलेगा। देखो उत्तर देते हैं, अरे भाई इसमें तेरे विकार रहित ज्ञायक स्वभाव का विज्ञापन होता है, इसलिए घबरा नहीं। काय में ये जो बात कही ना कि राग के कर्तव्य में पड़े हुए हैं, ऐसा है ऐसा है, इसको धर्म मान, इसको ही धर्म माना है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें तेरे विकार रहित ज्ञायक स्वभाव का विज्ञापन होता है, इसमें इसलिए घबरा नहीं। अपने स्वभाव की महिमा सुनकर प्रसन्न हो, तेरा कैसा स्वरूप है। ये जो अकर्तृत्व शक्ति बताई गई है यहाँ पर, उसको सुन करके समझ करके तुझे उसकी महिमा आनी चाहिए, और इस स्वभाव को समझने के लक्ष्य से क्या कहा, इस स्वभाव को जो समझने का लक्ष्य है ना, बीच में जो पुण्यबंध होता है, घबरा नहीं, वह भी उच्च प्रकार का होता है। क्या कहा, मैं वास्तव में कई बार ये विचार करता हूँ कि हम ये जो पूजा वूजा करते हैं, तो क्या हमें इनका अर्थ भी मालूम है। एक दिन मैंने बीच में उसमें हो अभेद का, लक्ष्य भेद का, कर्ता वर्जन, अब इसका अर्थ पूछो। और वो इनकी जो पूजन है 20 तीर्थंकर की, उसमें आया था ऐसे ही, वो एक अभी सिद्ध भगवान की पूजन है, ध्यान दहन विधिदार उदय पायो पद निर्वाण। अब इसका क्या अर्थ है भैया। जब हमें उसका अर्थ ही नहीं मालूम है, हमें भाव ही नहीं भाषित हुआ, तो कहां से पुण्य का बंध होएगा, मुझे बताओ। क्यों भैया, भाव तो भाषित होना चाहिए ना।
ये तो ऐसे है जैसे पेट भरने के लिए किसी जीव में कोई रोग हो जाए और उसे स्वाद नहीं आता हो और वो पेट भरने के लिए खाए, ऐसे हमने अपना मन भर लिया, हमने पूजा कर ली, हमने पुण्य कमा लिया। सच्ची बात तो ये है, अंतरंग बहिरंग सुलक्ष्मी से शोभित। तो ये अंतरंग लक्ष्मी क्या है, बहिरंग लक्ष्मी क्या है, जरा कुछ पता है तुम्हें? है जी? नहीं नहीं, वो अपन लोग तो कुछ जानते भी हैं, मतलब मैं सामान्यपने बात कर रहा हूँ। हाँ, बुरे जगत में ये कर रहे हैं, वो उनसे पूछो जरा जाकर के, क्या वो समझ रहे हमने पुण्य कर लिया, पुण्य कर लिया, क्या खबर है? तो बड़ा मगन, बड़ा हा हा है। नहीं नहीं, वो कुछ करे नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। अरे यहाँ ये कह रहे हैं कि ये उच्च उच्च दशा का पुण्य बंद होता है यहाँ, ये बताना है? और वहां का ये संतुष्ट हो गया उसमें कि मैंने कर लिया, कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। क्या भैया नेमीचंद जी है? दूसरों को वैसा उच्च पुण्य भी नहीं होता, तो पुण्य की क्यों चिंता करता है? दूसरे प्रयत्नों में तो कसाई की मंदता करता है, वहां कसाई, और वो कसाई की मंदता ऑटोमेटिक हो रही है भैया, उसमें क्या कर लिया है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी एक कोई विचार आया था बीच में, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, मैं अभी बताऊंगा आपको, आ जाएगा। कसाई की मंदता करता है, उसकी अपेक्षा अधिक मंदता स्वभाव समझने का प्रयत्न करते सहज ही हो जाती है। सहज ही हो जाती है, उसमें क्या करना है? हाँ, वो हाँ, शाम को मैंने बोला था उसको, औषधि, औषधि होती है ना, तो औषधि में औषधि का सेवन करना होता, कोई रोग हो तो, ठीक है? तो वहां वो अपन ने देखा होगा डिब्बी पे पथ्य अपथ्य लिखा रहता है, उसमें अंग्रेजी में नहीं, आयुर्वेदिक दवाई में, देशी दवाई में उसमें लिखा है। तो अपथ्य माने क्या, अपथ्य माने क्या, कि जो भोग उपभोग करने लायक पदार्थ नहीं है उनको तो अपथ्य कहते हैं, और जो करने लायक हैं, जिससे रोग की निवृत्ति होगी, उसको जो है वो पथ्य कहते हैं। तो और औषधि का सेवन, ठीक है, औषधि के, भैया समझ में आ रहा कि नहीं? औषधि के सेवन के साथ में ये अपथ्य है और ये पथ्य है, इसका ध्यान कराएंगे, ठीक है? ऐसे ही यहां पर भेद ज्ञान का कार्य करना, ये तो औषधि है, क्यों भेद ज्ञान से अपना कार्य होने वाला है, क्यों अपने रोग है ना जन्म मरण, तो भेद ज्ञान से होएगा वो, ठीक है? और क्या करने योग्य नहीं है, माने पाप करने योग्य नहीं है, तो पाप को छोड़ो, वो अपत्य है। और पुण्य करो, ये पथ्य है। अब पुण्य क्या करें, तो 6 कार्य बताए उसके, उससे वो पाप छूटेगा, और ये होगा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो ये तो पथ्य और अपथ्य हैं, ये औषधि नहीं है।
क्या कहा? ये विचार मुझे आया था। सब सब आ गया उसमें। क्या क्या आ गया? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय भी आ गया कि नहीं आ गया? संयम, तप, दान, ये शुद्ध भोजन वगैरह करना वगैरह, ये सब जो है, जो भी अपन त्याग कर सकते हैं बाहर से, और दान वगैरह देना, ये सब इसमें आ गया कि नहीं आ गया? जो भी धर्म के कार्य कहे जाते हैं वो व्यवहार से ही कहे जाते हैं, वास्तव में तो वो पथ्य है। औषधि तो भेद विज्ञान है। है? अब ये रोग तो, रोग मिटाने के लिए औषधि तो नहीं ले, और अपत्य पत्य करता रहे ये, तो रोग कब मिट जाएगा भाई? ये बात है। ये भगवान ने मार्ग बताया, अपने घर की बातें थोड़ी है। तो इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि वहां तो विशेष पुण्य का बंध होता है, और यदि स्वभाव को समझकर पुण्य पाप का दोनों का विच्छेद करेगा, फिर क्या होएगा? तो वीतरागता और केवल ज्ञान हो जाएगा। वह करने योग्य है, जीव को क्या करने योग्य है? हाँ, ऐसा समझना। हो गया है, आगे चर्चा।